Hello everyone, welcome to Devradi पाठशाला। So today topic of discussion is enzyme inhibition। So आज हम बहुत ही easy तरीके से enzyme inhibition पढ़ेंगे और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे CSIR, नेट, गेट, ICMR, DBT JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये टॉपिक हमेशा मतलब हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस इससे आते ही रहते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम छूटता नहीं है जहाँ पे कि इससे क्वेश्चन ना पूछे जाए, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। एंजाइम इनिबिशन होता क्या है? एंजाइम इनिबिशन का मतलब क्या होता है? जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को, जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसे इनिबिट कर रहे हैं, ठीक है। जो ऐसा काम करते हैं उन्हें हम इनिबिटर्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। जनरली एंजाइम का वर्क क्या होता है? एंजाइम का वर्क ये होता है कि वो किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन हमारी 3 घंटे में कंप्लीट होनी थी, ठीक है, बट हमने उसमें जब एंजाइम डाला तो वो 3 मिनट में पूरी हो गई, ठीक है। तो एंजाइम का काम जनरली क्या है? रिएक्शन की रेट को बहुत तेजी से इंक्रीज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम इनिबिटर्स। 2 टाइप्स के एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इरिवर्सिबल और दूसरे होते हैं रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक बार अगर एंजाइम से बाइंड कर गया ये इनिबिटर तो ये वापस से एंजाइम को उसका रीशेप में नहीं आने देता है। मतलब ये इस तरीके से उस पर केमिकल मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि वो वापस से अपना नॉर्मल फंक्शन कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाता है, ठीक है। क्योंकि एंजाइम क्या है? एक केमिकल फॉर्मूला टाइप का है, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर है। सो उस पर जो हमारा इनिबिटर है वो बाइंड करता है और वो ऐसे केमिकल मॉडिफिकेशन कर देता है उसमें ताकि वो अपना जो है वापस से अपना फंक्शन कभी गेन ही नहीं कर पाता, यानी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है वो एंजाइम, ठीक है। इसको हम सुसाइडल इनिबिटर्स भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिवर्सिबल की। जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है रिवर्सिबल हो रहा है, यानी वापस से अपना शेप, अपना फंक्शन गेन कर रहा है एंजाइम, ठीक है। तो ऐसे इनिबिटर्स, जब इनिबिटर्स हम रिमूव कर दें, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग द इनिबिटर्स एंजाइम अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। इनिबिटर आया, एंजाइम से बाइंड करा, उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा, उसे काम नहीं करने देगा फंक्शन। लेकिन जब हम इनिबिटर्स रिमूव कर देंगे देन वो अपना नॉर्मल फंक्शन फिर से गेन कर लेगा, ठीक है। हम रिवर्सिबल एंजाइम इनिबिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट competes डायरेक्टली विद अ नॉर्मल सबस्ट्रेट फॉर एन एंजाइमेटिक बाइंडिंग साइट्स इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। दिस इज एंजाइम, ठीक है, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ठीक, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होती है? जहाँ पे कि सबस्ट्रेट बाइंड करता है, ठीक है, जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। दिस इज एंजाइम, ठीक है, और ये मान लो ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, और यहीं पे ऐसे ही शेप का हमारा इनिबिटर भी है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को एक ही जैसे शेप में एडजस्ट होना है, ठीक है। इनिबिटर भी चाहता है मैं यहाँ पे बाइंड करूँ और सबस्ट्रेट भी चाहता है मैं यहाँ पे बाइंड करूँ। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कॉम्पिटिशन हो रहा है, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हो आप इस फिगर, यहाँ पे दे रखा है एंजाइम और सबस्ट्रेट जब बाइंड कर रहे हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है, इसे हम ES कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और एंजाइम अपना फ्री हो जा रहा है, राइट। लेकिन जब इनिबिटर आके इस पे बाइंड कर रहा है तो ये एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है। अब क्या सबस्ट्रेट बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, और कोई रिएक्शन भी आगे प्रोसीड नहीं होगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के एग्जाम्पल्स। सो सबसे पहला है मिथोटिरेक्सेट। ये इनिबिटर है, राइट। ये कौन से एंजाइम को को इनिबिट करता है? तो ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट करता है। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज किसको सबस्ट्रेट के तौर पे लेता था? डाइहाइड्रोफोलेट को, ठीक है, ये इसका सबस्ट्रेट था, बट ये इनिबिटर आके इसकी एक्टिविटी को इनिबिट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेलोनेट। आप लोगों ने सिट्रिक एसिड साइकिल तो पढ़ी होगी, क्योंकि आई थिंक हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। सो उसमें क्या होता है? उसमें एक स्टेप होता है जहाँ पे कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करता है सक्सिनेट को फ्यूमरेट में, राइट। सक्सिनेट को कन्वर्ट करेगा फ्यूमरेट में। अब क्या होता है? जब ये मेलोनेट आता है तो मेलोनेट क्या करता है? क्या कर जाता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज पे बाइंड कर जाता है और सक्सिनेट को बाइंड नहीं होने देता है, जिससे कि जो ये फ्यूमरेट प्रोडक्ट बनना था वो नहीं बन पाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन की।
In uncompetitive inhibition, the inhibitors bind directly to the enzyme substrate complex but not with the free enzyme. So uncompetitive inhibition में क्या होता है, एंजाइम जो है जो हमारा इनिबिटर है वो इस एंजाइम फ्री एंजाइम पे बाइंड नहीं करेगा, ठीक है, ये फ्री एंजाइम पे बिल्कुल बाइंड नहीं करेगा। ये किस पे बाइंड करेगा, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तब जाके इनिबिटर आएगा और उस पे बाइंड करेगा, ठीक है, और उसे ब्लॉक कर देगा, कोई रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होने देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड इनिबिशन, इफ बोथ द एंजाइम्स एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाइंड इनिबिटर। मिक्स्ड में क्या आ रहा है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि दोनों से बाइंड हो रहा है, एंजाइम से भी बाइंड हो रहा है फ्री एंजाइम से, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड हो रहा है, ठीक है। दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दिस इज एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ठीक है। और ये दोनों पे बाइंड करके यहाँ पे एंजाइम से बाइंड करके डायरेक्टली एंजाइम को ब्लॉक कर दे रहा है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करके भी इसे आगे प्रोसीड नहीं होने दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, A special case of mixed inhibition rarely encountered in experiment, classically defined as non-competitive inhibition. So ये एक special case है mixed inhibition का, non-competitive inhibition. Non-competitive inhibition is a type of allosteric regulation, is a specific type of enzyme inhibition characterized by inhibitor binding to an allosteric site, resulting in a decreased efficacy of the enzyme, ठीक है। So generally क्या होता है, allosteric site क्या होती है, this is an enzyme, right? और यहाँ पे कुछ ऐसे साइट होती है, ठीक है, मानो ये एक्टिव साइट है, ठीक है। एक्टिव साइट पे जनरली हमारा क्या कौन बाइंड होता है, सबस्ट्रेट बाइंड होता है, राइट। यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट बाइंड होता है, लेकिन अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या बोल रहा है कि जो इनिबिटर है वो क्या किस पे बाइंड होगा, एलोस्टेरिक साइट, यानी एक्टिव साइट के अलावा जो भी साइट प्रेजेंट होती है एंजाइम पे उसे हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, ठीक है, एलोस्टेरिक साइट। सो इस साइट किसी मतलब एक्टिव साइट के अलावा किसी भी साइट पे अगर वो बाइंड होता है तो उसे हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। तो यहाँ पे इनिबिटर बाइंड होकर उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ इनिबिशन, इफेक्ट ऑन केएम और इफेक्ट ऑन वीमैक्स, ठीक है। सो केएम क्या होता है, केएम होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट या उस पर जो भी बाइंड कर रहा है उसके साथ उसकी एफिनिटी, उसको हम बोलते हैं केएम, ठीक है। और एक तरीके से हम केएम को डिफाइन करते हैं, ये एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है एट हाफ वीमैक्स, राइट। हाफ वीमैक्स में जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है वो केएम होता है, ठीक है। सो केएम इंक्रीज कर रहा है, केएम इंक्रीज करेगा अगर सबस्ट्रेट हमारा जो है केएम यानी एफिनिटी, अभी हम एफिनिटी के तौर पे से पढ़ेंगे। तो जैसे ये हमारा एंजाइम है और ये हमारा सबस्ट्रेट है या इनिबिटर है, कुछ भी हो सकता है, सबस्ट्रेट या इनिबिटर। अभी इस पे बाइंड करा हुआ है और इसे छोड़ ही नहीं रहा है, राइट। इसे छोड़ेगा नहीं तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर केएम को डिक्रीज होना चाहिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए केएम को डिक्रीज होना चाहिए, एफिनिटी कम होगी तभी तो एंजाइम सबस्ट्रेट को छोड़ेगा, राइट, तभी एंजाइम सबस्ट्रेट को छोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केएम इंक्रीज कर रहा है, जो कि जिससे कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे रहा है, ठीक है, बट वीमैक्स पे कोई इफेक्ट नहीं है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, केएम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अरे वाह, ये तो दोस्त जैसा लग रहा है, लेकिन ये वीमैक्स को भी डिक्रीज कर दे रहा है, बट है क्या है, दुश्मन है, राइट। सो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन तुम्हें दोस्त जैसा लग सकता है कि केएम को ये डिक्रीज कर रहा है, बट ये एट द एंड वीमैक्स जो है को वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। वीमैक्स डिक्रीज हो जाएगा तो एंजाइम से प्रोडक्ट बनने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमें उतना एफिशिएंटली नहीं मिलेगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। यहाँ पे केएम सेम रहता है, केएम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट वीमैक्स को क्या कर देता है, ये डिक्रीज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स्ड इनहिबिशन की। यहाँ पे केएम इंक्रीज और डिक्रीज, बट मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। आप इसको इंक्रीज कंसिडर करके चलना कि मोस्टली इंक्रीज करता है ये केएम को और वीमैक्स को डिक्रीज करता है, यानी ये तो सबसे बड़ा एंजाइम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो ये मिक्स्ड इनहिबिशन है। ये मिक्स्ड इनहिबिटर टाइप वाले इनहिबिटर जो है एंजाइम के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि ये केएम को इंक्रीज कर रहे हैं और वीमैक्स को डिक्रीज कर रहे हैं। सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न जरूर करना क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। हम एक पीवाईक्यू भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सो ये क्वेश्चन आया है CSIR नेट 2022 फैब के एग्जाम में, राइट। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम। हमें अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई है, ठीक है। सो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड बोथ
फ्री एंजाइम्स एज वेल एज एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, जब भी ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आप नीचे देख लें कि यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट कॉम्बिनेशन, हमें करेक्ट बताना है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया कि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड बोथ फ्री एंजाइम एज वेल एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या ऐसा था कि अनकॉम्पिटिटिव दोनों से बाइंड कर रहा था? नहीं, अनकॉम्पिटिटिव क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर रहा था। दोनों के साथ कौन बाइंड करता है, मिक्स्ड इनहिबिशन, नाम से ही मिक्स्ड लग रहा है, राइट, तो वो मिक्स टाइप का है। लेकिन अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत, हम श्योर हैं ये स्टेटमेंट गलत है। हमारा ए स्टेटमेंट गलत है, तो हमारे ये तीनों स्टेटमेंट्स गलत हो गए, है ना। ए 4 वाला भी हो गया, 3 भी, ए, क्योंकि इन तीनों में ए दे रखा है और हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन देना है, तो हमारा वैसे ही 3 हो गया। यानी हम सारे स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं बाय रीडिंग ओनली वन स्टेटमेंट, राइट। फिर नेक्स्ट बताया, एडिशन ऑफ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स लोअर वी मैक्स ऑफ द रिएक्शन। बिल्कुल सही है, ये लोअर कर देता है वी मैक्स को। ठीक है, बिल्कुल सही है, बी तो हमारा सही है। अपरेंट केएम ऑफ द एंजाइम इज लोवर्ड, हाँ, केएम को ये लोवर्ड कर देता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि ये क्या कर रहा था, दोस्त जैसा दिख रहा था, राइट, केएम को कम कर रहा था, दोस्त जैसा दिख रहा था, पर था क्या, दुश्मन, क्योंकि ये वी मैक्स को भी डिक्रीज कर रहा था। तो हमारे ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हो गए, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अपरेंट केएम ऑफ द एंजाइम रिमेन्स अनचेंज्ड। केएम अनचेंज्ड होगा? नहीं, केएम तो डिक्रीज होगा, वो ये वाले स्टेटमेंट में हो दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। सो गाइस, वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला।